तो फाइनली मिल गया भाई बिग बॉस हाउस को फर्स्ट फाइनलिस्ट मुबारक हो गौरव, गौरव चीके खन्ना। आप बनते हैं इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट। तो चलो जी, इस वीक का फाइनलिस्ट आ चुका है, मतलब इस बार बिग बॉस का पहला फाइनलिस्ट आ चुका है शहबाज। जीके के तौर पे। और इसको करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ऐसा बोलेंगे नहीं। ऐप रूम का एक्सेस गौरव खन्ना को मिले। मुबारक हो गौरव, एक मौका मिलना चाहिए, तो आई थिंक आई विल चूज री एंट्री फरहाना बेगम। भाई जीके ने पूरे के पूरे सीजन में ना अपने आप को सही रखने के लिए बहुत मेहनत करी है, ठीक है। एक एक स्टेप उसने सोच समझ के देख के रखा है और समझ के रखा है। हर चीज चाकू से नहीं होती है, अगर सुई से काम होता है तो सुई बहुत है। अगर लोग कहते हैं ना कि जीके ने बिना खेले इस गेम को वो फाइनल में आ गया, तो यहाँ पर लोग गलत हैं और ये मैं प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। चलो वीडियो बने रहो और बात करते हैं आज गौरव की और उसकी कुछ वीडियोस की, और बाकी जो भी बिग बॉस हाउस में चल रहा है ना उसकी बात भी करेंगे वन बाय वन। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सेस इस घर वाले को देना है, इसका फैसला होगा आपको 24/7 देख रही पब्लिक के हाथ में। बिग बॉस मैं चाहती हूँ ऐप रूम का एक्सेस गौरव खन्ना को मिले। मुबारक हो गौरव, आपको एप्स का एक्सेस मिला है। बिग बॉस एक्चुअली मैं ये भी चाहता हूँ कि घर का राशन भी ना कम हो और पूरे हफ्ते का राशन पूरा दीजिए आप घर को। जहाँ तक रही री एंट्री फरहाना की, तो वो मैंने जैसे पहले कहा था कि हर किरदार को, हर कंटेस्टेंट्स को अपना गेम दिखाने का एक मौका मिलना चाहिए, तो आई थिंक आई विल चूज री एंट्री फरहाना बेगम। तो भाई जो लोग भी कहते हैं ना गौरव ने सही से नहीं खेला, गौरव ने ये नहीं किया वो नहीं किया, भाई पूरी जर्नी देख लेना। उस बंदे ने हर एक स्टेप पे ना अपने को सही रखने की पूरी कोशिश करी है, जो कि लोग नहीं कर पाए। ज़्यादातर लोग जो बाहर है ना इस टाइम पे और जो अभी भी कह रहे हैं कि गौरव खन्ना गलत फाइनलिस्ट है, मैं ये कह रहा हूँ एक बार अपनी ना वीडियोस दोबारा से उठा के देख लेना, उसने कैसे खेला और आपने कैसे खेला है। हाँ वो बात ईगो की आती है कि मानोगे नहीं, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है, बंदे ने सही खेला है। हर चीज चाकू से नहीं होती है, अगर सुई से काम होता है तो सुई बहुत है। समझे ना, ये है गौरव खन्ना। और देखो यार बहुत टाइम से ना मैं जीके को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब मैं अनुपमा में देख रहा था और बंदे की जो एक्टिंग लेवल है ना बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो एक्टिंग में तो बढ़िया बंदा है ही है, ठीक है ना, लेकिन अब पर्सनैलिटी में जब बंदे की समझ आई ना तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ज़्यादा फेक है, हाँ थोड़ा बहुत सभी में प्रॉब्लम होती है यार, उतना चलता है उतना मैनेजेबल है, बट इंसान अच्छा होना चाहिए, तो वो इंसान अच्छा है। देखो कल जो बिग बॉस ने टास्क कराया ना, वो टास्क बिग बॉस ने बहुत दिमाग लगा कराया था, लेकिन भाई जो अंदर है वो लोग के पास दिमाग कम नहीं है। उन लोगों ने मतलब एक भी सेकंड नहीं गवाया उस टास्क को ख़त्म करने में। बेचारा जो संचालक था ना शहबाज, वो सोचता रह गया, बोलता रह गया, रिक्वेस्ट करता रह गया 4-5 मिनट तो खींच लो, लेकिन किसी ने नहीं खींचा भाई। और इसीलिए ये टास्क ना विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो गया, कि भाई 2 मिनट भी शायद नहीं लगे इस टास्क को पूरा होने में। और बिग बॉस भी सोच रहा होगा भाई मैंने क्या कर दिया, इतना सेटअप लगाया, इतना खर्चा करा, सब कुछ करा, और लास्ट में टास्क खत्म सेकंड्स में। चलो कोई नहीं, होता है, सबसे गलतियाँ होती है, बिग बॉस से भी होगी। टिश्यूज कहाँ पड़े यूज करके उतरी फेंक। फिर से फरहाना और मालती। सारा पैर था समोटा रामचंद्र। ऐसे लात मारना तुझे बाहर निकाल दूंगा यहाँ से। जो भी सड़क पे रहता है वो भी तेरे से अच्छे होते हैं, तो पता नहीं यहाँ पे कर क्या रही है। तू तो उनसे भी गिरी हुई है, साफ कर। भाई फरहाना जानबूझ के पंगे लेती है। पैर रखे तूने जानबूझ के, मैं कह रही पैर हटा ले, मेरी मर्जी, मैं ऐसे पैर रखती हूँ। यही सीखा है लाइफ में, इडियट। देखो भाई आप ज़्यादा किसी से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कि किसी को आप कुछ समझाओ, और जो जैसा है वो वैसा है ना। फरहाना तो ऐसी ही है, अगर आप उससे उम्मीद करोगे कि वो सुधर जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। पहले इंसान को गलत दिखाना और फिर उसके गलत को ढकने के लिए खुद ही गलत बन जाना, ये कोई सीखे तो फरहाना से सीखे, सच्ची। ट्रॉफी जिससे है बहुत दूर,
ना? जी 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 जी। उसका नाम है ऐशनू, 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 ऐशनू। भाई कुछ भी कहो, शहबाज ने माहौल बना रखा है। जब से भी आया ना, माहौल तो बना के रखा है बंदे ने। जिसको लगा वो ट्रॉफी लेके जाने वाली थी, उसकी बातें सोना थी नहीं पित्तल। तानिया मित्तल, तानिया मित्तल, ओ तानिया मित्तल, ये तानिया मित्तल। क्या भाव? बिग बॉस का ट्रॉफी से ज्यादा तेरी पट्टियों पे खर्चा। ये हाईलाइट है। चलो प्रणीत का शो देखते हैं। हम सब सिर्फ खुद का सोचते थे, शहबाज पूरी दुनिया का भी सोचता है, क्योंकि हफ्ते में एक बार पानी यूज करता है नहाने के लिए। सही बात है भाई, शहबाज मेरी तरह है। मैं भी हफ्ते में नहीं, खैर मैं 2 दिन में एक बार नहाता हूँ। शहबाज हफ्ते में एक बार नहाता है, मतलब मेरे से ज़्यादा है। वो पानी का सोचता है कि पानी गंदा हो जाएगा, मेरे ऊपर गिरेगा तो। सबसे फनी मालती शो इधर था, मैं यहाँ पे लेके गए। वर्टिकली शो को यहाँ लेके गई तो हम उसको हॉरिजॉन्टली बाहर लेके। मालती और इसकी फ्रेंडशिप जरूर है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो गोल होने वाला है। मालती कुछ भी खराब कर रही है, क्योंकि ये मेरा गेम दो गालियाँ देना तेरा अगर गेम है तो फराना का गेम सोच। पीएचडी कर लिया उसने। देखो ये वीडियो देख के साफ क्लियर होता है कि अशनूर ने कल ये जानबूझ के किया। मानेगी नहीं वो बात अलग है, क्योंकि कोई मानता नहीं बिग बॉस में करने के बाद, ठीक है ना। लेकिन कल जीके से भी जब इनकी बहस हुई तो जीके ने भी यही चीज़ पॉइंट आउट करी कि तुमने ये जानबूझ के किया था। माना उसने तब भी नहीं, बट रियलिटी यही है कि ये जानबूझ के किया गया था। अब आगे क्या एक्शन होगा ये तो बिग बॉस ही बताएगा। विजेता होते हैं गौरव खन्ना जी, और ये जीतते हैं टिकट टू फिनाले, और बाकी सारे बाहर निकल चुके हैं। मुबारक हो गौरव, आप बनते हैं इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट। शहबाज जी सर, टिकट टू फिनाले गौरव को सौंप दें। थैंक यू गाइस, थैंक यू। गौरव एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। भाई बंदा फाइनलिस्ट बना फर्स्ट, ये तो अच्छी बात लगी मुझे, लेकिन साथ ही साथ में जो इसको कैप्टेंसी मिली है लास्ट वीक में, भाई गजब माहौल ही बना दिया बिग बॉस ने। क्योंकि ये बंदा बहुत तड़प रहा था भाई, ठीक है, बहुत तड़प रहा था कैप्टेंसी के लिए, और डिजर्विंग भी था, लेकिन लोगों ने नहीं बनने दिया। बट बिग बॉस ने खुद ही इसको बना दिया है अब लास्ट वीक के लिए कैप्टन। अब आएगा मजा गेम में। बिग बॉस ये कैमरा मेरी एक भी वीडियो ऐसी नहीं होती जिसमें मैं ताने के बारे में बात ना करूँ, क्योंकि भाई ये ऐसी अटेंशन सीकर है ना, अटेंशन सीकर है ना कि भाई ये आई जाती कहीं ना कहीं कैमरे में। बिग बॉस कोई कैमरा है क्या एक्टिव या? भाई बिग बॉस के कैमरे 24 आवर एक्टिव होते हैं, और हर कैमरा एक्टिव होता है, ऐसा नहीं कि कोई कैमरा एक्टिव नहीं होता। बट एक्टिंग करनी है ना भाई। ये वाला है क्या एक्टिव? मम्मा सर स्पर्श मम्मा नहीं पसंद है। भाई इसे सब कुछ पता होता क्या बोल रही है, फिर भी कहती है ये नहीं बोलना, ये नहीं पता, ये नहीं पसंद है। नहीं यार भाई क्या दिखा रहे हो। लेकिन लड़की सॉफ्ट हार्टेड है, ये तो है। मैंने इससे भी बोला कि शी थ्रू ऑन तान्या, आई सॉ इट। मैंने पीछे फेंका है इसे। हाँ देखो ये पॉइंट है ना, वही पॉइंट आ गया। देखो गौरव किसी का पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन ये बात है कि जब आप उसको पॉइंट आउट करोगे तो उसको भी कुछ पॉइंट दिखाने पड़ेंगे। वही चीज़ वो यहाँ पर कर रहा है, ठीक है ना, ये गलत नहीं है, बट आपको अपनी पॉइंट मानने चाहिए। पीछे थी। पीछे नहीं, आपने आगे देखा है, तो मैं भी उसी मुंह पे बोलूंगा भाई आपने गलत किया। ये सही थोड़ी थोड़ी लगी मुझे इस वीक ज्यादा। अभी अशनूर ने भी मारा मेरे को। बहुत लकी हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। आज पहली बार है कि मैंने आपको
देखो जो भी अशनूर ने किया वो गलत है, ठीक है, लेकिन जो तान्या कर रही है वो ज़्यादा गलत है, ठीक है ना। जो करती चली आ रही है कहीं ना कहीं इंडियन ऑडियंस का जो दिमाग है ना उसने घुमा दिया है पूरी तरीके से, डे वन से लेके आज तक भाई। मुझे लगता है ऐसा कोई दिन गया होगा जब तान्या के बारे में बात नहीं करी होगी इंडिया वालों ने, चाहे और किसी के बारे में बात करी हो चाहे ना करी हो, सच है ना। देखो कल जो इनकी बीच में बातचीत हुई थी, लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं गौरव का थोड़ा गुस्सा होना बनता था, बट क्योंकि प्रणीत है ना वो अपने ह्यूमर से बातों को सही कर ले जाता है, तो वही हुआ। लास्ट में प्रणीत ने बात को संभाला दही चीनी से, और गौरव भी धीरे धीरे ठंडा हो ही गया, जिससे कि ये बात बहुत आगे तक नहीं गई, नहीं तो ये बहुत बहुत आगे जा सकती थी। क्योंकि बिग बॉस में ऐसा होता है कि राई का पहाड़ बन जाता है, यहाँ तो पहाड़ का राई भी नहीं बना। और भाई ये सीन देख के मेरे को बहुत हंसी आई, क्योंकि इसने यहाँ पर दिखा दिया कि तान्या का जो रियल फेस है वो क्या, वो किसी की नहीं भाई, किसी की। देखो इलायची याद है? मतलब कि वो गेम नहीं भूलती भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं पर ना जीके आता है, जीके ने यहाँ पर अशनूर को बचाया है, मैं आगे दिखाऊंगा कैसे बचाया उसने, चलो देखते हैं आगे। नहीं मैं कुछ ये नहीं कह रही कि बोलना था या नहीं, तो मुझे ये चीज़ लगी कि मैं तो बकवास बातें करता है पीएम शुक्र मेरे बारे में बोलेगा वो सुन लेंगे। माय पॉइंट इज कि आप फिर स्ट्रॉन्ग फ्रेंड कैसे हो, मेरी नहीं हो पाओ सिचुएशन है जो भी है। देखो यार कोई भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता बिग बॉस के हाउस में। ये है कि हाँ बहुत ज़्यादा फेक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका कोई फ्रेंड है तो है, अगर नहीं है तो नहीं है, क्लियर थोड़ा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है वो मालती ये चीज़ नहीं कर पा रही है, दिस इज़ नॉट गुड। और जिसकी मैं बात कर रहा था ना वो यही थी कि देखो इनके ग्रुप में लड़ाई हुई, ठीक है, लेकिन इसके बाद आके इन्होंने, जब आप अपने ग्रुप में किसी को घुसने दोगे ना तो पंगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद जीके बाहर गया, बाहर मालती ने पूछा, घुसने की कोशिश करी, बात में कुछ खोदने की कोशिश करी लेकिन नहीं निकाल पाए, और इसलिए फिर जीके ने आके अंदर बताया कि ये गड़बड़ हुई, बट बात संभाल ली इन तीनों ने मिलके या फिर जीके ने मिलके। अगर जीके चाहता तो किसी को बाहर वाले को ऐड करता और ये बात बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आर्ग्यूमेंट हो रहा है। यही आपको ध्यान रखना है हमेशा लाइफ में। अगर आपका आर्गुमेंट किसी से है ना, तीसरे को मत घुसने दो। अगर घुस गया तो गया, क्या आपका रिलेशन। लवली मालती यहाँ पर भाई मालती ने ना गेम ही चेंज कर दिया, मतलब प्रणीत का साथ दे दी, फिर प्रणीत को घिस दिया अशनूर को हराने के लिए। साफ साफ दिख रहा है कहाँ पर क्या गेम चल रहा है। तो समझना क्या होता है वो जरा देखिए, जरा जेंजी लॉजिक लगा के। ये बात तो है, इंडिया के बच्चों को भाई बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, जैसे कि जो इंग्लिश मीडियम है ना उन्हें हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स नहीं पता। ऐसा ही कुछ अशनूर के साथ भी हो रहा है और अशनूर के मजे लिए जा रहे हैं, अशनूर को नहीं पता है। आज तो ऐसे भी ऐसे सब समझ आता है। 125 सवा सौ सवा पहले से आंसर दिया इसने। ये लास्ट चांस है। 175 हाँ पूछ रहे आपको और कुछ नहीं। मुझे लगा ऐसे कि आपने सेव किया, ऐसे बोल रहा हूँ मैं। क्या लगा? देखो वो उसको कर रही है, उसको तो कोई सेव करने है नहीं। मैं और अशनूर ही हूँ। हाँ तो वही बोल रहा मैं, अशनूर को सेव करने कोई नहीं है। मैं इधर आऊँगा तो आपके लिए ज़्यादा ये हो जाएगा ना, वो उसको तो बचाने वाला है ही नहीं। ठीक मैं जाके जल्दी अशनूर के पास मैं यहीं रहूँगा। तो यहाँ पर देखोगे, जहाँ पर तान्या ने पहले कहा था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे फलाना चाहे कोई, यहाँ पर अगर जीके चाहता तो बोल देता चाहे अशनूर का गिराते या फिर तू चली जाए यहाँ से, लेकिन इसने फलाना को रोक के रखा ताकि अशनूर का ना गिरे। जीके वैसे ही फाइनलिस्ट है यार। हाँ तो भाई इस वीडियो को अब यही ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है और बकवास बातें बहुत सारी हो चुकी हैं और सबको पता लग ही चुका है कि भाई जीके जो है वो फाइनल। तो अब देखना ये है कि आगे के फाइनलिस्ट कौन होते हैं, कौन बनते हैं, कौन नहीं बनते हैं, किन को घर के बाहर जाना पड़ सकता है, कौन जो है वो फाइनल की स्टेज पे जाएंगे। तो अगर कोई भी फेवरेट लग रहा है ना आपको इस टाइम पे तो कमेंट करो, बताओ कि कौन सही लग रहा है कौन नहीं, और किसका जो गेम है वो सच में तरीके से सही है,
नहीं तो पता है गेम तो सभी का ख़राब है। लेकिन हाँ, कल अमाल का एक पॉइंट अच्छा लगा कि उसने बेचारे ने किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करा गलत, ठीक है। और बाकी रह गई बात इस वीक की, बिग बॉस की वीक की, तो जो भी नया अपडेट होगा ज़रूर मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहो साथ में, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना